हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम महापाषाण युगीन संस्कृति मेगालिथिक कल्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में जो हमारी क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी नेट परीक्षा 2024 जून के लिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है। महापाषाण शब्द ग्रीक शब्द है जिसे मेगास क्या कहा जाता है, माँ से बड़ा, लिथोस मतलब पत्थर से मिलकर बना है। बड़ा पत्थर जिसे महापाषाण कहा जाता है, महा बड़ा पाषाण पत्थर, जिसका ग्रीक अर्थ है मेगोस और लिथोस। तो महापाषाण शब्द किससे बना है, मेगोस और लिथोस से, मतलब कि बड़ा पत्थर। इस संस्कृति के लोगों ने अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे। किस में गाड़ते थे, समाधि बना के। उनकी सुरक्षा बड़े बड़े पत्थर के चारों ओर लगाते थे। तो जैसे ये समाधि है, इसके आसपास क्या है, बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। तो इससे क्या कहा जाता है, महापाषाण युगीन संस्कृति, जो मेगालिथिक कल्चर भी कहा जाता है। इसके बारे में इसलिए इसे महापाषाण संस्कृति भी कहते हैं। यद्यपि यह संस्कृति भारत के पूर्वी मध्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। यह संस्कृति कहाँ पाई जाती है, नोट करना है। ये पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र और मध्य में पाई जाती है। दक्षिण भारत में इस संस्कृति का विशेष महत्व भी है। कहाँ है, दक्षिण भारत में भी पाई गई है। पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण भारत में भी इस संस्कृति का वह विशेष महत्व था। कौन सी संस्कृति है, महापाषाण युगीन संस्कृति। इससे पहले हम कौन सी संस्कृति के बारे में अध्ययन किया था, ताम्रपाषाण। इससे पहले कौन सी, सिंधु सभ्यता। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद, दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद यह संस्कृति शुरू हुई है। किसके बाद, दक्षिण भारत में पाषाण युग जो पत्थर युग है, इसके बाद कौन सी संस्कृति का युग हुआ है, महापाषाण युग संस्कृति का युग शुरू हुआ है, मेगालिथिक कल्चर का आया है। BD कृष्ण स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में समाधियों की खोज की गई है। दक्षिण भारत में समाधियों की खोज किसके द्वारा की गई है, BD कृष्ण स्वामी। BD कृष्ण स्वामी ने दक्षिण भारत में समाधियों की खोज की गई है। ब्रह्मगिरी, मास्की, पुदुकोट्टे, चिंगलपुत और सानूर आदि से वृत्त पाषाणिक समाधियां के अवशेष हमें मिले। ब्रह्मगिरी एवं तमिलनाडु के चिंगलपुत से डालमेन समाधियां भी मिली है। कौन सी समाधि मिली है, डालमेन समाधि। डालमेन समाधि हमें कहाँ से मिली है, ब्रह्मगिरी एवं तमिलनाडु का कौन सा, चिंगलपुत कहाँ है, तमिलनाडु का। और ब्रह्मगिरी से और तमिलनाडु के चिंगलपुत से डोलमेन समाधियां हमें मिली है। चिंगलपुत तमिलनाडु के से स्तूपाकार एवं वृत्ताकार संगोरा एवं अंत्येष्टि कलश का भी उदाहरण प्राप्त होता है। किसका, अंत्येष्टि कला का उदाहरण हमें प्राप्त होता है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मास्की एवं अलूर, आंध्र प्रदेश एवं कदमपुर, नागार्जुनकोंडा, मीरापुर और अमरावती, ये कौन से स्थल है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मास्की कर्नाटक से, अलूर कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश के कौन से, कदमपुर, नागार्जुनकोंडा, मीरपुर एवं अमरावती कौन से स्थल है, आंध्र प्रदेश के। कदमपुर कौन सा है, अमरावती का। नागार्जुनकोंडा कौन सा है, आंध्र प्रदेश का। मीरपुर अमरावती भी आंध्र प्रदेश की। कर्नाटक के ताम्रपाषाणी महापाषाणी युगीन कौन से, ब्रह्मगिरी, मास्की और अलूर कर्नाटक के। तमिलनाडु कौन सा है, चिंगलपुत। तमिलनाडु में और भी कौन से, तमिलनाडु में चिंगलपुत भी था और कौन सा, आदिचनल्लूर तमिलनाडु का। अमृतमंगलम और सनूर भी तमिलनाडु। केरल की कौन से, माचड़, पजियनूर एवं मंगूड़। नवपाषाणिक और महापाषाणिक स्थल भी है। माचड़ से ग्रेनाइट की चक्कियाँ मिलती है। ग्रेनाइट की चक्कियाँ हमें कहाँ से मिलती है, माचड़ से। पितृ पूजा से संबंधित मानव पाषाण आकृतियाँ और तमिलनाडु के चंगमातुल
तमिलनाडु का कौन सा है? चंगमातुलम और मोत्यूर से सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश के एग्वाकांतला से चेरुवे के एक साथ 3 मानव पाषाण आकृतियां हमें मिली है। तमिलनाडु के कोडुमंडल की कब्र से हिरण, मनके और तलवार कुल्हाड़ी के तमिल ब्राह्मी लिपि के अवशेष हमें मिलते हैं। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन है एक बार रिवीजन और करते हैं हम, जो कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण भारत में खोज करने वाले कौन थे? इन स्थलों की वीडी कृष्णा स्वामी। ब्रह्मगिरी का कर्नाटक के हैं, मस्की का कर्नाटक का है और चिंगलपुत का है तमिलनाडु का है। यहाँ से हमें वृत्त पाषाणिक समाधियाँ भी हमें मिलती है। ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के चिंगलपुत से डालमेन समाधियाँ मिली। डालमेन समाधियाँ कहाँ से मिली है? क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें याद रखना है ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चिंगलपुत से स्तूपाकार और वृत्ताकार कलश भी हमें मिलते हैं। कर्नाटक के कौन से स्थल है? आंध्र प्रदेश के कौन से स्थल है? तमिलनाडु के कौन से स्थल है? और केरल के कौन से स्थल है? ये महापाषाण युगीन। तो यहाँ से क्वेश्चन है जो बन सकता है, तो ब्रह्मगिरी है, मास्की है और अलोर, ये कौन से स्थल है? कर्नाटक के। आंध्र प्रदेश के जो स्थल है कदमपुर और नागार्जुनकोंडा, मीरपुर, अमरावती है। तमिलनाडु के जो स्थल है आदिचनूर, अमृतमंगलम और सनूर है। केरल से माचड़, पंजियनूर और मंगोड़। नवपाषाणिक महापाषाणिक माचड़ जहाँ माचड़ है जो कहाँ? केरल का है। यहाँ से हमें ग्रेनाइट चक्कियाँ मिली है ताम्र महापाषाण की। पितृ पूजा से संबंधित मानव पाषाण आकृतियाँ तमिलनाडु के चंगमातुलम और मोतूर से मिली है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो मानव पाषाण से आकृतियाँ हैं वो पितृ पूजा की है, वो कहाँ से मिली है? तमिलनाडु के चंगमातुलम और मोतूर से मिली है। आंध्र प्रदेश के एग्वाकांतला से चेरुवे के एक साथ 3 मानव पाषाण आकृतियाँ मिली है। तमिलनाडु के कोडुमंडल कब्र से हिरण और मनके, तलवार, कुल्हाड़ी के तमिल ब्राह्मी लिपि के अवशेष हमें मिलते हैं। कौन सा स्थान है? तमिलनाडु का कोडुमंडल। महापाषाण युगीन जो है इसकी 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग में प्रवेश करती है। इस संस्कृति में पाषाण के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग हुआ है। क्या विशेषता है? पाषाण के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग हुआ है। काला एवं लाल मृदभांड के उद्भव से संयुक्त हुआ है। कौन से? लाल और काले। कालक्रम 1000 से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। इस काल के जीवन में धर्म देखें तो यहाँ लोग पहाड़ों की ढालों पर रहते हैं, सिंचाई की सहायता से धान एवं रागी का उत्पादन करते हैं। दक्षिण भारत में अनेक ग्रामोद्योग का उदय था। आदिम चनूर के अवशेषों से दक्षिण के अत्यंत प्रिय देवता कौन थे? मुरुगन थे। कौन से देवता? मुरुगन थे। अलगेर कावेरी के उत्तरी तट पर स्थित था, जो महापाषाण काल के मुख्य आवासीय एवं समाधान केंद्र था। इस भित्ति के आरक्षों और हड़प्पा से ताम्रपाषाण भित्ति आरक्षों की काफ़ी समानता हमें मिलती है। समानता वो मिलती है। नेक्स्ट है समाधियों के प्रकार। कौन से? समाधियों के प्रकार। समाधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? डोलमेन और नडुकल और मेनहीर। इस प्रकार के महापाषाणों से जुड़े कबर जमीन के ऊपर बने थे। जमीन के ऊपर बने थे। डोलमेन का अर्थ पत्थर की मेज, स्टोन टेबल होता है। डोलमेन है जो महापाषाण से जुड़े कबर जमीन से ऊपर बने थे। कबर किससे? जमीन से ऊपर बने हुए थे। जमीन से ऊपर बने हुए होते थे डोलमेन। नडुकल और मेनहीर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एकात्मक मोनोलिथिक स्मारक है, जो ब्रुजहम और गुफकराल से मेनहीरों की प्राप्ति हुई है। मेनहीरों की प्राप्ति हमें ब्रुजहम और गुफकराल जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त संगोरा एवं वृत्त समाधियाँ, क्रेन सर्कल है, छाता अम्ब्रेला स्टोन है, अंत्येष्टि कलश, अरन बरियल है। समाधियों के अनेक प्रकार हैं। केरल में कोचीन जिले के कटकप्पल, तिरुपुर के पारकेलम और गुफा समाधियाँ, तड़ी गुफा भी हमें मिलती है।
उत्तर भारत में कनिंघम ने विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर के वृत्त पाषाणिक समाधियों की खोज की थी। किसने? कनिंघम ने। इसके उपरांत जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में व्यापक अनुसंधान कार्य किया गया था। विंध्य के उत्तरी छोर के महापाषाणीय युग स्थल काकोरिया, जंगमंगल, कोटलिया भारत में अन्य हिस्सों के विपरीत दक्षिण उत्तर प्रदेश के अधिकांश महापाषाण लोह युग के पूर्व के हैं। इसका अपवाद बेलन घाटी में स्थित कोटिया है, जहाँ से लोहे के औजार भी हमें मिलते हैं। उत्तर भारत में वाराणसी के चकिया में स्थित चंद्रभद्रा नदी के घाटी के हथनिया पहाड़ी से संगोरा समाधियाँ, बेलन के तट से कोटिया, महाराष्ट्र के विंध्य क्षेत्र से नाईकुंड, कौंडिन्यपुर, मऊछुरी, जूनापानी, पोनार और तक्कल घाट से समाधियाँ प्राप्त हुई है। बरार में महुरछारी में लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, जिसमें 6% कार्बन इस्पात की संज्ञा दी गई है। महुरझारी से नाईकुंड के प्रत्येक महापाषाणी कब्र के तांबे के आभूषणों के साथ घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए। महुरझारी के कब्र से मनुष्य के एक साथ घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है। यहाँ की कब्र योद्धा परंपरा इशारा करती है, जिनके साथ लोहे के खंजर भी मिलते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में डालमेन, केरन और मैनहीथ आदि महापाषाणी कब्रों के अश्वों की कब्र भी पाए गए। राजस्थान की खेड़ा, सतमास और दावसा से महापाषाणिक स्थल है। केरन शैली के महापाषाण भी हमें मिलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था महापाषाण जो काल है, समाधि या संस्कृति है, इससे तो ये हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा वैदिक सभ्यता है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।